हेलो व्यूवर्स, वेदांत अकेडमी के इस वीडियो में मैं कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो कि है काइनेटिक एनर्जी को लेकर। तो काइनेटिक एनर्जी को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि एनर्जी क्या है। तो एनर्जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। कोई भी चीज़ जब आप काम करते हैं, वर्क डन करते हैं, तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। कोई चीज़ उठा के रखना हो या किसी गाड़ी को धक्का देना हो या कुछ भी काम करना हो तो आपको एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है, तो चाहे कोई भी एनर्जी हो। तो एनर्जी जो है काम करने की एक क्षमता है। दैट्स वाई इट इज़ डिफाइंड एज एनर्जी इज़ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी टू डू द वर्क। सिंपली फिजिक्स में इसका यही डेफिनेशन है। काम करने के लिए आपकी जो कैपेसिटी है वही है एनर्जी। अब एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड मस्कुलर एनर्जी। तो बहुत सारे ऐसे एनर्जीज़ के फॉर्मेशंस होते हैं। इसमें से हम लोग बहुत सारे एनर्जीज़ के साथ रोज़ अपना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि मस्कुलर एनर्जी हम लगाकर जो है साइकिल को पैडल मारते हैं या गाड़ी को धक्का देते हैं या कोई भी सामान उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू जो है हम लोग जो है हमारे डिवाइसेस, अप्लायंसेस चलाते हैं। और साउंड एनर्जी हम लोगों को सुनाई देता है। हीट एनर्जी हम लोगों को जो है टेम्परेचर महसूस कराता है। मैकेनिकल एनर्जी को देख करके जो है हम पता कर सकते हैं कि मशीनरी कैसे काम कर रही है कि नहीं। मशीन्स को ऑपरेट कर सकते हैं मैकेनिकल एनर्जीज़ के थ्रू। इसके अलावा केमिकल एनर्जी हमने बहुत जगह देखा है, यहाँ तक कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो एनर्जी चल रही होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जीज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर मज़े की बात यह है कि एनर्जी के ऊपर एक कंजर्वेशन लॉ बनाया गया है, जो कि हमको ऐसा कहता है कि एनर्जी ना ही बनती है और ना ही बर्बाद होती है, ख़त्म होती है। वो जो है कांस्टेंट रहती है यूनिवर्स में, बस अब तक फॉर्मेशन चेंज कर चुकी होती है। तो यूनिवर्स के अंदर बहुत ही लिमिटेड एनर्जी होती है। ये जस्ट अपना जो है फॉर्म्स चेंज करती रहती है। तो इस हिसाब से हमको समझना पड़ेगा कि एनर्जी कैसे क्या अपना फॉर्म चेंज करती है। एक एग्जांपल के रूप में हम लोग देख लेते हैं कि हमने जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देखा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्विच ऑफ ऑन किया, वो जो है बल्ब की ओर बढ़ी या ट्यूबलाइट की तरफ बढ़ी और अचानक से वो जो है चेंज होकर के लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कोई भी चीज़ आपने उठा करके गाड़ी को धक्का दिया, आपने अपने हाथ से धक्का दिया, तो आप मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं और साथ ही साथ वो जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और हीट का भी आपने ऐसे ही बहुत कुछ देखा होगा कि हीट करने पर कुछ चीज़ें जो है अपना फॉर्मेशन चेंज कर लेती हैं। कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती हैं तो कहीं लाइट एनर्जी क्रिएट होती है हीट करने से। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जीज के यहाँ पर फॉर्म्स चेंज होते हैं। वो बर्बाद नहीं होती ना ही वो बनती है, वो बस अपना फॉर्मेशन चेंज कर लेती है। एनर्जीज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब हम बात करते हैं इतने सारे एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में हमने बात की। इसमें ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी। मतलब डे टू डे लाइफ में दो बॉडीज़ के बीच में कोई अगर काम हो रहा हो तो उसको हम लोग जो है मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कैसे काम करता है, इसके दो तरीके होते हैं। पहला है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पार्ट है इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो हम आज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? कोई भी बॉडी के अंदर अगर मास और वेलोसिटी हो तो उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है वो है काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी में मिलती है? जो कि एक मास होता है, जिसके पास एक मास होता है, एज वेल एज वेलोसिटी भी होती है। वो मूव कर रहा होता है। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा होता है वो तो वेलोसिटी में होता है और उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होती है उसके काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आप समझ रहे होंगे, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक कैरम बोर्ड है, एक स्ट्राइकर है, उस पर जो हमने मस्कुलर फोर्स लगाया, मस्कुलर एनर्जी लगाई, वो स्ट्राइकर मूव होने लग गया, डिस्प्लेस होने लग गया। डिस्प्लेस हुआ 100 न्यूटन के फोर्स के साथ डिस्प्लेस हुआ और कोई एक वेलोसिटी से वो जा रहा है, कॉइन को टकराता है। कॉइन को टकराते ही जो है स्ट्राइकर स्लो हो जाता है, धीरे धीरे रुक जाता है। क्यों? उसकी एनर्जी लॉस होने लगती है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है कहीं और पे। तो यहाँ पर होता ये है कि वो 100 न्यूटन से जो आगे बढ़ता है और एक कॉइन को टच करने के बाद उसका जो है फोर्स जो है धीरे धीरे ज़ीरो हो जाता है। मान लीजिए 30 न्यूटन हो जाता है, बाकी का 70 न्यूटन कहाँ गया?
वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो किसी और कॉइन को जिसने वो टच किया उस कॉइन के अंदर वो 70 न्यूटन जो है ट्रांसफर हो गया, 70 न्यूटन का ट्रांसफर हो गया और कॉइन जो है आगे बढ़ने लग गई। ये एक वेलोसिटी के कारण हुआ। अगर हम सिर्फ स्ट्राइकर को रोक करके रखेंगे तो कोई भी कॉइन मूव नहीं करेगा और कोई वर्क नहीं डन होगा, कोई एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो ये जो मूविंग बॉडीज के अंदर एनर्जी है यही है काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम बोर्ड पर चलकर देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं और उसको कैसे हमको याद रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। सो व्यूवर्स, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे कि हमने आपको डेफिनेशन में बताया है कि कोई भी बॉडी के अंदर होता है ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमको एक बॉडी चाहिए जिसके अंदर एक मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए। तो लेट्स मेक इट। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉडी है जिसके अंदर मास है m, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर एक वेलोसिटी में है, वो इस तरफ मूव हो रहा है और ये जाकर यहाँ पर जो है रुक गया। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? वो हो गई 0, ठीक है। अब इसने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक s डिस्प्लेसमेंट किया क्योंकि वर्क डन हो रहा है, एनर्जी के थ्रू वर्क डन होगा। तो ये जो है यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक u है और यहाँ पर एक v है। तो यहाँ पर जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोग v मानकर चलेंगे और फाइनल वेलोसिटी वो 0 होगा और डिस्प्लेसमेंट में जो है वो है 0 हो वो s होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है एक फॉर्मूला याद है, इससे पहले हम लोगों ने देखा था, वो एक इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स में था, वो ये था v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी को चलिए हम v मानकर ही चलते हैं। तो ये u की जगह हम लोग क्या करेंगे? v लिख देंगे, v², ये माइनस में हो गया, ठीक है। 2a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन की एक मैं आपको फार्मूला याद दिला देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब मुझे सिर्फ एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इधर रखने के लिए मास को जो है मुझे इधर भेजना पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाकर डिवीजन में आ जाएगा। तो F/m जो है वो है एक्सेलरेशन का फार्मूला। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन के जगह पर जो है उसको ये रख लेंगे 2F/ms। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, हमारे एज़ पर द कंडीशन ये यहाँ जाकर रुक जाएगा, ये यहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0, मतलब ये रिटार्डेशन या डिसेलरेशन में है। तो आपको मैं एक्सेलरेशन वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि जब कोई भी चीज़ की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होकर 0 हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो ये a जो है यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है यहाँ लिख लेते हैं। अभी हमारा ये बन जाएगा -v² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2F/s/m। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बचा? हमारे पास जो एक्चुअल में हमको चाहिए वो है फोर्स, क्योंकि एनर्जी एक फोर्स से ही मिलती है हमको, तो हमको फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पर फॉर्मूला था वो ये था कि हमको फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जो कि वर्क है, वर्क डन हमको चाहिए। तो वर्क डन को हम यहाँ छोड़ देते हैं, Fs को यहाँ छोड़ देंगे, m यहाँ डिवाइडेड पे है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा mv², और ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो Fs है इसको हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। तो आप लोग समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी का कैसे यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर जो है डिराइव करते हैं फार्मूला। तो ये एक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है ½ mv²। हमेशा इसको याद रखिए। तो काइनेटिक एनर्जी
हाफ एम वी स्क्वायर होती है। कैसे डिराइव हुआ मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी एक टॉपिक है हम लोगों का आज का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम लोग जहाँ तक पढ़ेंगे हमको पता चलेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या एक लिखा हुआ है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बॉडी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी। तो दो काइनेटिक एनर्जीज हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी पहले जो थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका जो डिफरेंस है ये वर्क डन के बराबर होगा। मतलब अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं जो है एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 1 थी। हाँ, अब ये जो है यहाँ तक गई, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये 2 हो गई, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई और स्पीड हो गई है, इसके अंदर एक्सेलरेशन हो गया और ये ज़्यादा स्पीड हो गई, या मान के चलिए डिसेलरेशन हुआ और ये स्लो हो गई। इसी बीच जो है इसने जो है एक वर्क डन किया है, तो ये KE2 माइनस KE1 जो है ये वर्क डन के बराबर होगा। तो इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, आइए देखते हैं कि हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम मान के चलते हैं, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पहले लिख लेते हैं। हमारा प्रूफ हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। प्रूफ ये होगा कि लेट अ बॉडी तो यहाँ पर प्रूफ में हम लोग देख लेते हैं एक केस ऐसा, लेट ए बॉडी ऑफ मास m हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर हिटिंग अनदर बॉडी इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर इससे पहले अभी बताया था, ये यहाँ गया, ये दूसरी बॉडी से यहाँ टकराया और यहाँ पर एक वर्क डन हुआ और इसकी जो है वेलोसिटी जो u थी वो यहाँ पर v बन के रह गई है। तो अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो यहाँ पर जो है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, देन डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ एम वी के जगह हम u लगाएंगे क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u थी, और उसके बाद माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हाफ और m को रख लेंगे कॉमन, यहाँ लिख देंगे u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर एक नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे, माइनस ऑफ हाफ m इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, यहाँ साइन चेंज किया, ये पॉजिटिव था इसको नेगेटिव किया, ये नेगेटिव था इसको पॉजिटिव किया, हमने जस्ट साइन चेंज किया यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस हाफ m, इसके जगह हम लोग 2as लिख देंगे। तो 2as हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल, तो क्या बचा,mas। अब हम लोगों को मास इनटू एक्सेलरेशन पता है, हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन जो वो है वो बन जाएगा फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क डन। देखिए हमने प्रूफ कर दिया, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यही है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द बॉडी। अब यहाँ पर प्रूफ हमने ये लिख लिया, लेट ए बॉडी ऑफ मास m हैज़ इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर हिटिंग अनदर बॉडी इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू v। फिर उसके बाद आपने ये कैलकुलेशन पूरा देख लिया, डिफरेंस इन KE जो है हमने हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर लिया, फिर हाफ m को कॉमन ले लिया, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर किया, फिर जस्ट इसका साइन चेंज करने के लिए यहाँ माइनस लगाया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव किया, तो माइनस हाफ m टाइम्स ये जो है ये बन जाएगा
हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को 2s लिखा, 2 कैंसिल कर दिया, तो ये जो है हाफ मास बना है और ये हाफ वर्क डन हुआ है। क्यों माइनस ऑफ वर्क डन हुआ है? क्योंकि एनर्जी लॉस हुआ है ना, दूसरे बॉडी को हिट करते हैं उसका एनर्जी लॉस हो गया, इसीलिए ये माइनस में वर्क डन हुआ है। जैसे कि हमने वर्क वाले वीडियो में देखा था कि पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, ज़ीरो वर्क होता है, तो ये नेगेटिव वर्क हुआ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में व्यूअर्स, देखते रहिए वेदांत अकेडमी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।